एक मिरासी को ख्वाब आया कि उसका एक कमरा मिठाई से भरा पड़ा है। वो इसमें से सारे ख्वाब में खूब मिठाई खाता रहा। सुबह उठा तो सोचा अब इतनी मिठाई का क्या करूं, अब ये तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी। वो फ़ौरन उठा मस्जिद में गया और ऐलान करवा दिया कि आज शाम को सारे गांव की गामे मिरासी के घर दावत है। हर बंदा हैरान था कि घर घर से रोटियां मांगने वाला आज पूरे गांव की दावत कर रहा है। गामा मिरासी घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी अभी मस्जिद में ऐलान हुआ है कि सबकी दावत गामे मिरासी के घर है। गामा मिरासी सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ कि मैंने ही ऐलान करवाया है, जो अंदर कमरा मिठाई से भरा पड़ा है इसको कौन खाएगा। मैंने सोचा वैसे भी इतनी मिठाई पड़ी पड़ी ख़राब हो जानी है, चलो गांव वालों की ही दावत कर देते हैं, सारी उम्र उनका खाया है, आज ज़रा अल्लाह ने सुनी है तो इनको भी खिला दूँ। गामे की बीवी ने जब तफसील पूछी तो उसने अपना सारा ख्वाब सुनाया। उसकी बीवी ने सर पकड़ लिया और कहा जाओ अंदर कमरे में जाकर देखो कहाँ है मिठाई। जब उसने जाकर कमरे में देखा तो कमरा था खाली। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। बहुत सोच विचार के बाद बीवी को कहा चलो कोई गल नहीं, अल्लाह वारिस है, तुम यूँ करो दरियाँ वगैरह बिछाकर गाँव वालों के बैठने का बंदोबस्त करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगा। जब शाम हुई गांव वाले आना शुरू हो गए। गामा एक तौलिया, साबुन और लोटा लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जो भी आता उसके साबुन से हाथ धुलवाता, तौलिया पेश करता, आओ जी आओ हाथ धो लो, आओ जी राणा साहब हाथ धो लो, आओ जी चौधरी साहब तुसी भी हाथ धो लो। गर्ज ये कि पूरे गांव के अच्छी तरह हाथ धुलवा कर दरियों पर बिठा दिया। सब लोग परेशान थे कि लगता है गामे ने कोई VIP बंदोबस्त किया है। कुछ देर के बाद गामा सबके सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर चौधरी साहब, मलक साहब, राणा साहब ते सारे पिंड वाले हो, मैं इन्ने जो गई सी, मतलब मेरी इतनी ही हैसियत थी, मैं बस हाथ ही धुलवा सकता था, अगला काम मेरे वास्ता नहीं हैगा, इसलिए बड़ी मेहरबानी तुहाडी सब। जी तो प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम फ़नी स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।